नमस्कार बच्चों, आज की वर्कशीट में हम नया विषय पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। पिछली वर्कशीट्स में हमने प्रायोगिक प्रायिकता के विषय में बात की थी। यहाँ पर आपको वर्ग की, आयत की, त्रिभुज की और चतुर्भुज की पहचान होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब हम इनकी इकाई लेंगे लंबाई चौड़ाई की तो हम सेंटीमीटर में या मीटर में लेंगे, दोनों एक जैसी होनी चाहिए। यदि वो कुछ अलग हैं तो उनको एक जैसा बनाओ। और आपको ये देखना है परिमाप का मात्रक मीटर में या सेंटीमीटर में होगा, लेकिन यदि हम इसका क्षेत्रफल लेते हैं तो उनका जो मात्रक होगा वो वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर ऐसे, या वर्ग मीटर बोलोगे सेंटीमीटर बोलोगे जब आप क्षेत्रफल निकालोगे। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर सेंटीमीटर में होगा और परिमाप जो होगा वो सेंटीमीटर मीटर में होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार गुना ऊंचाई। जैसे आपके पास ये एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर ये हो गया लंब, तो इसको हम बोलेंगे ऊंचाई h हाइट, और ये हो गया आधार बेस। तो आपका हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आधार गुना ऊंचाई, इस तरीके से आपको करना है। आधार है यहाँ पे BC और ये है ऊंचाई, तो हाफ आधार गुना ऊंचाई या हाफ बेस इंटू हाइट, इस तरीके से आप इसको हल करोगे इन प्रश्नों को। आइए देखते हैं कि कैसे प्रश्न हमको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपके पास एक त्रिभुज है जिसका ये इस प्रकार से एक त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के अंदर ये D पॉइंट है आपका और ये है आपका Q पॉइंट, TG पॉइंट है। यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर दी है भुजा, ये 10 सेंटीमीटर दी है और ये भी पूरा 10 है, लेकिन ऊपर से हमने बनाया तो 5-5 में विभाजित हो गया। ठीक है, पूरा त्रिभुज आपका ऐसा है, ये 10, ये 10, नीचे वाली 10 है, ऊपर से आपने इस प्रकार से बनाई तो 5 इधर 5 इधर हो गया। अब यहाँ पर जब आप लगाओगे परिमेयकरण, इसका वो करोगे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ये 90 डिग्री होता है, तो ये क्या होगा 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, इससे आपकी ये ऊंचाई निकल आएगी। 10 का वर्ग हुआ 100, 5 का वर्ग हुआ 25, हल किया 75। 75 का वर्गमूल निकालोगे, 75 क्या होता है 15 गुना 5, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3, तो 5 गुना 3 गुना 5, 2 5 आ गए, तो आप बोल सकते हो 5√3 आ गया हल करके। ये आपने देखा 75 आया, 75 को हल करके 5√3 आ गया। तो इस प्रकार से आपने क्या निकाली, ऊंचाई निकाली, ये आपकी 5√3 हो गई, ये ऊंचाई निकल गई। जब ये सब आपका निकल गया, अब ये हो गया हाफ आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब आप इसको किस प्रकार से हल करोगे, आपके पास हाइट आ गई है, ऊंचाई आ गई है, ऊंचाई आने के पास हाफ आधार गुना ऊंचाई। अब हाफ आधार क्या है, आधार ये पूरी साइड है जो कि है 10, और ऊंचाई कितनी है अभी निकाली 5√3, इसको हल कर दो, 2 पंजे 10, ये 5 और ये 5 आपस में गुना हो जाएंगे, 25√3, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये 25√3, 25 और 3 आपस में गुना नहीं हो सकते क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। बस इसके साथ आप जो इकाई लगाओगे वर्ग सेंटीमीटर लगाओगे, ये ध्यान देना है। DG के अंदर आपने सेंटीमीटर लगाया क्योंकि ये आपकी लंबाई थी या ऊंचाई थी। ठीक है, तो ये इसमें आएगी, और जो क्षेत्रफल है वो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो इस प्रकार से हमने वो प्रश्न किया जहाँ पर समबाहु त्रिभुज था, सारी भुजाएं बराबर थी, उससे हमने ऊंचाई निकाली और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। कि क्या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जब यही चीज़ हमारी समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर हो तब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर ये 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, और ये आपका पूरा ये आपको दे रखा है 8। ठीक है, तो ये आपका समद्विबाहु हुआ, 2 भुजाएं बराबर है ये और ये, तो यहाँ से भी आप ऐसे लंब बनाएंगे एक, ये हो गया, तो ये तुम्हारा बराबर बराबर 4 हिस्सों में ऐसे बट जाएगा। तो जब इसका आप हल करोगे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको पता है 3 4 5 का पाइथागोरन त्रिक होता है, ये 3 निकलेगी, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 25 माइनस 16 9, और 9 3 सेंटीमीटर, ध्यान रखना सेंटीमीटर में लिखो। अब आप जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो हाफ आधार, आधार में आ जाएगा 8 पूरी ये, और ऊंचाई में आ जाएगा 3, तो 4 तिया 12, फिर उत्तर में लिखना है सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्नों में समद्विबाहु में और समबाहु त्रिभुज में हमने क्या किया, हमने ऊंचाई निकाली, कैसे निकाली,
पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, और ऊंचाई निकाल के फिर हाफ आधार गुना ऊंचाई से हमने प्रश्न कर दिया। लेकिन कभी हमें विषम बाहु त्रिभुज दिया हो और उसका क्षेत्रफल निकाला हो और वहाँ पे हमें ऊंचाई ना पता हो, जैसे इन दोनों प्रश्नों में भी नहीं पता थी, तो हमें कोई संकेत नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे हीरोन सूत्र से, जिसको हम आगे आने वाले कार्यपत्रकों में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम प्रश्न करते हैं। एक त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा 12 दी है। जैसे ये त्रिभुज है, ये 12 दिया है, ये 12 दिया है, ये 12 दिया है, तो आप इस तरीके से कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, और इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, 12 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। ठीक है, आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ ए बी का वर्ग हो गया 12 का वर्ग, बी डी आपका हुआ 6 का वर्ग, क्योंकि ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 90 डिग्री यहाँ पे, और ए डी आपको निकालना है जो कि ऊंचाई है। 12 का वर्ग होगा 144, ये हो गया 36 प्लस ए डी का वर्ग, 36 इधर आके घटा हो जाएगा ऐसे, ए डी का वर्ग, ये तुम्हारा हो जाएगा 108 बराबर ए डी का वर्ग। तो जब इसका वर्गमूल लोगे रूट ऑफ 108, 108 को क्या लिख सकते हो, 12 गुना 9, और 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 3 गुना 4। ठीक है, तो इस 4 से 2 आ जाएगा बाहर, इससे आ जाएगा 3, और ये वर्गमूल में रह जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास 6√3। ठीक है, तो आपकी जो वो निकल गई 6√3 सेंटीमीटर, ये आपकी ए डी ऊंचाई निकल गई 6√3, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हाफ आधार गुना ऊंचाई, इसको हल करना है। तो इसको हम इसी जगह पर हल करते हैं। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 6√3 निकल आई है, तो आपने निकाल दिया, ए डी आपका निकल आया रूट ऑफ 108, और ये निकल गया 6√3 सेंटीमीटर। तो आप हाफ आधार गुना ऊंचाई यहाँ पे लगाओगे, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया, तो बेस आपका यानी आधार हो जाएगा 12 और ऊंचाई हो गई 6√3, ये 2 6 12 कट गया, 6 और 6 गुना हो गया 36√3 सेंटीमीटर वर्ग, ये इसका निकल गया पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर 16 है, ये 8 में बढ़ जाएगी। यहाँ पे फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 10 का वर्ग QL की जगह आ जाएगा 8 का वर्ग, और PL है ऊंचाई जिसको आपको हल करना है, ये 100 है, और इधर हो गया ये 64 प्लस PL का वर्ग, तो तुम्हारा हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू PL का वर्ग, ये आपका आ जाएगा 36 इक्वल टू PL का वर्ग, और PL का मान निकल आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर एक उत्तर हो गया। हाफ आधार गुना ऊंचाई में हाफ, आधार में आ जाएगा 16, ऊंचाई में आ जाएगा 6, तो ये आपका 2 8 16, 8 6 48 सेंटीमीटर वर्ग, ये आपका आ गया, क्या आ गया, इस समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपने देखा सभी प्रश्नों में हमने क्या किया था, हमें क्या किया था, हमारे को जो भी 2 त्रिभुज दिए थे, ये थे इस तरह के त्रिभुज थे, यहाँ पे ये सारी भुजाएं बराबर थी, यहाँ पे ये 2 भुजाएं बराबर थी, ये अलग थी, तो दोनों में ही हमने एक ऐसे लंब बनाया, और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय निकाल के ये ऊंचाई निकाली, दोनों ही प्रश्नों में इस ऊंचाई को निकाला। ऊंचाई निकालने के बाद हाफ आधार, आधार ये नीचे वाली साइड है जिसको हम बेस बोलते हैं, और हाइट ये ऊंचाई जो आपने निकाली थी, इसको हल कर दिया और प्रश्न कर दिया, और उत्तर जो लिखोगे सेंटीमीटर वर्ग में या मीटर वर्ग में लिखोगे, और ये जो निकलती है तुम्हारी, ये सेंटीमीटर में या मीटर में निकलती है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है यूनिट्स आप कैसे करो, इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर को सेंड कीजिए। इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।